ब्रह्मा, निर्माता और शिव, संहारक के साथ भगवान विष्णु हिंदू धर्म में 3 मुख्य पुरुष देवताओं में से एक हैं और उन्हें एक साथ त्रिमूर्ति के रूप में जाना जाता है। त्रिमूर्ति का एक हिस्सा होने के नाते उन्होंने 10 अवतार लिए हैं और भगवान विष्णु के 10 अवतार या दशावतार ऐसे कई रूप हैं जिन्हें उन्होंने तब धारण किया था जब ब्रह्मांड में उथल पुथल मची थी। विष्णु के प्रत्येक अवतार का एक ही उद्देश्य था जिसे उन्होंने अलग अलग तरीकों से हासिल किया। ये दिव्य उद्देश्य धर्म या धार्मिकता की बहाली और गृह और अच्छे लोगों को दुष्टों, राक्षसों या असुरों के हाथों से बचाना था। मत्स्य संस्कृत में मछली हिंदू धर्म में विष्णु का पहला अवतार था। महान बाढ़ का उल्लेख शतपथ ब्राह्मण जैसे हिंदू पौराणिक ग्रंथों में मिलता है, जहां मत्स्य अवतार पवित्र और पहले आदमी मनु को बचाने के लिए होता है और उसे एक विशाल नाव बनाने की सलाह देता है। भगवान मत्स्य को आमतौर पर 4 भुजाओं वाली आकृति के रूप में दर्शाया जाता है, जिसका ऊपरी धड़ एक आदमी का और निचला हिस्सा एक मछली का होता है। ऐसा कहा जाता है कि सत्य युग के दौरान पृथ्वी पर लोग अपने जीवन जीने के तरीके में अधार्मिक और उच्छृंखल हो गए थे। ये तब हुआ जब देवताओं ने सामूहिक रूप से पृथ्वी पर बाढ़ लाने और इसे नवीकरण की प्रक्रिया के लिए तैयार करने का निर्णय लिया। सृष्टिकर्ता भगवान ब्रह्मा को भगवान विष्णु ने पृथ्वी का पुनर्निर्माण करने के निर्देश दिए थे। ये दिशानिर्देश हिंदू धर्म की 4 सिद्धांत पुस्तकें वेद थे। भगवान ब्रह्मा ने इस महान कार्य से पहले आराम करने का फैसला किया क्योंकि वह सृजन की प्रक्रिया से काफी थक गए थे। इस समय हयग्रीव नामक एक घोड़े के सिर वाला राक्षस भगवान हयग्रीव के साथ भ्रमित न हो। ये विष्णु का अवतार है, जिसे एक प्रतीक के रूप में माना जाता है। बुद्धि और ज्ञान का ब्रह्मा की नाक से निकला और उनसे वेदों को चुरा लिया। तब हयग्रीव जाकर पृथ्वी के महासागरों में छिप गया। इस बीच सत्यव्रत नाम का एक धर्मात्मा राजा, जो भगवान विष्णु का बहुत बड़ा प्रशंसक था, नियमित रूप से भगवान विष्णु की पूजा करता था और उनसे मिलने की इच्छा रखता था। इसलिए भगवान विष्णु ने मनु से मिलने का फैसला किया। मत्स्य पुराण के अनुसार कहानी इस प्रकार है। पूर्व प्राचीन द्रविड़ों के राजा और विष्णु के भक्त सत्यव्रत, जिन्हें बाद में मनु के नाम से जाना गया, एक नदी में अपने हाथ धो रहे थे। तभी एक छोटी मछली तैरकर उनके हाथ में आ गई और उनसे अपनी जान बचाने की गुहार लगाई। उसने उसे एक जार में डाला, जिससे वह जल्द ही बड़ा हो गया। फिर वह इसे एक टैंक, एक नदी और फिर अंत में समुद्र में ले गया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। तब मछली ने खुद को विष्णु बताया और उन्हें बताया कि 7 दिनों के भीतर एक जल प्रलय आएगा जो सभी जीवन को नष्ट कर देगा। मछली ने मनु को बताया कि कलियुग के अंत में समुद्र के तल पर रहने वाली घोड़ी जहरीली आग छोड़ने के लिए अपना मुंह खोलेगी। यही अग्नि संपूर्ण ब्रह्मांड, देवता, नक्षत्र आदि सभी को जला डालेगी। तब प्रलय के 7 बादल पृथ्वी पर तब तक बाढ़ लाएंगे जब तक कि सब कुछ एक महासागर न बन जाए। इसलिए मछली ने सत्यव्रत को नाग, वासुकी और अन्य जानवरों के साथ सभी औषधीय जड़ी बूटियों, सभी प्रकार के बीजों और 7 संतों के साथ लेने के लिए एक जहाज बनाने का निर्देश दिया। जैसे जैसे बाढ़ का समय नजदीक आया, मनु का जहाज पूरा हो गया। जैसे ही भूमि पर बाढ़ आई, मनु ने विष्णु से पूछा कि मानव जाति को इतने घातक भाग्य का सामना क्यों करना पड़ा, जिस पर मत्स्य विष्णु ने मनु को बताया कि वह जीवित एकमात्र नैतिक व्यक्ति थे और वह मनुष्यों की भावी पीढ़ियों के पिता होंगे। मत्स्य ने हयग्रीव को मार डाला और वेद ब्रह्मा को लौटा दिए। फिर उन्होंने वासुकी को रस्सी के रूप में इस्तेमाल करके खुद को मनु के संदूक से बांध लिया और उन्हें तूफान और बाढ़ से बचाया। जब तूफान समाप्त हो गए और पानी कम हो गया, तो मत्स्य विष्णु ने मनु और अन्य को हिमालय पर छोड़ दिया, जहां वे फिर से मानव सभ्यता शुरू कर